कलुआ अपनी पत्नी गोरी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो जमींदार के खेतों में दिन भर काम किया करता था। घर की हालत को देखकर गोरी भी जमींदार के घर में झाड़ू पोछे का काम करने लगी थी। एक दिन गोरी जमींदार के घर का काम खत्म करके घर पहुंचती है और देखती है कि कलुआ घर में चारपाई पर लेटा आराम कर रहा है। अजी, आज आप बड़ी जल्दी खेतों में काम करके घर आ गए। अरे गौरी, क्या बताएं तुम्हें, खेतों में काम करते वक्त इतनी चटक धूप लग रही थी ना कि हमारा तो शरीर ही चकरा गया। इसलिए हमने सोचा कि घर जाकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। अजी, आप ना बस आराम ही करना। एक तो जरा पैसे कमा पाते हो, उसमें भी आपको आराम चाहिए, और एक मैं हूँ जो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ। एक तो घर में न दाल है न चावल है, और अब तो आटा भी थोड़ा सा बचा है। आपसे घर में राशन तो पूरा भराया नहीं जाता है, पर आराम पूरा मिलना चाहिए। ओह गौरी, काहे को इतना गुस्सा करती हो? अजी, गुस्सा न करे तो क्या करे हम। अरे 2 साल से एक भी नई साड़ी नहीं दिलाए हो हमको। अरे हमारी रानी, थोड़ा समय आने दो, फिर देखना कि हम तुम्हारे लिए क्या लाते हैं। हाँ अजी, पहले तो आप जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। चूल्हा जलाने के लिए जरा भी लकड़ियाँ नहीं बची हैं। फिर कलुआ लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल चला जाता है। तभी जंगल में लकड़ियाँ काटते वक्त कलुआ की नजर एक गाय पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये का इस सुनहरे रंग की गाय और इस जंगल में। है? कलुआ आगे जाता है कि तभी उसे गाय के पास आती हुई एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखते ही कलुआ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे बाप रे, ये का बला है? अरे ये तो 2 मुंह वाली चुड़ैल है। अरे मर गया रे। अगर ये चुड़ैल हमें पेड़ के पीछे छुपे देख लिया तो हमारा कीमा बना कर खा जाएगी। पर सोचने वाली बात ये है कि इस चुड़ैल के पास एक गाय है, और वो भी सुनहरे रंग की। हमें तो लगता है कि गाय का रंग सुनहरा नहीं, बल्कि ये गाय सोने की है। तभी तो देखो कितना चमचमा रही है। अगर ये गाय हमारे हाथ लग जाए तो हमारे तो सारे सपने ही सच हो जाएंगे। अरे फिर तो हम अपनी पत्नी गौरी के लिए एक साड़ियों की पूरी दुकान खुलवा देंगे। हाँ, अरे मेरी प्यारी प्यारी चमकी गाय, ये ले तेरे लिए हरा हरा चारा। तू ये चारा खा, तब तक मैं भी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ऐसे बोलकर चुड़ैल पेड़ के नीचे लेट जाती है, और पेड़ के नीचे लेटते ही चुड़ैल की आंख लग जाती है। जैसे ही चुड़ैल गहरी नींद में होती है, कलुआ पेड़ के पीछे से निकलता है और चुड़ैल की गाय को चुपचाप दबे पांव वहाँ से अपने घर ले जाता है। अरे ओ भाग्यवान, देखो तो हम तुम्हारे लिए क्या गजब की चीज लाए हैं। अरे मेरी मैया, ये क्या? अरे ये तो सोने की गाय लगती है। अरे मर गए रे। अजी, ये किसकी गाय चुरा कर ले आए आप? अरे तुम भी ना कुछ भी बकती हो। फिर कलुआ गौरी को सारी बात बताता है। हे भगवान, अजी ये क्या कर दिया आपने? अगर उस 2 मुंह वाली चुड़ैल को जरा भी भनक पड़ गई कि उसकी सोने की गाय हमारे पास है, तो वो अपने दोनों मुंह से हम दोनों को एक साथ घटक जाएगी और डकार तक नहीं लेगी। हाँ, ओहो। अरे हम उसे पता लगने देंगे, तभी ना वो हमें गटकेगी। है? हम तो कल सवेरे ही सुनार को जाकर ये सोने की गाय बेच आएंगे। हाँ, तुम बस ये गाय को खिला पिला कर, नहला धुला कर तैयार रखना। हाँ। अगली सुबह गौरी गाय को हरा हरा चारा खिलाती है और बोलती है, सच में ये गाय तो कितनी प्यारी है। ये इसे सुनार को बेच कर आए, इससे पहले मैं जरा इसका दूध निकाल लेती हूँ। गौरी जैसे ही गाय का दूध निकालती है तो देखती है कि गाय ने पीले रंग का दूध दिया है। वो जल्दी से कलुआ के पास जाती है और उसे दूध दिखाते हुए बोलती है, अजी ये गाय तो सोने का दूध देती है। अरे वाह, अब तो मेरी रानी, हमारे भी अच्छे दिन आ गए। अरे भगवान ने तुम्हारी सुन ली। हाँ। अजी, अब ये गाय हम अपने पास ही रखेंगे और इसका दूध निकालकर बेच दिया करेंगे। इस तरह से दूध बेचकर 2 ही दिन में कलुआ और उसकी पत्नी बहुत ही धनी हो
अब गौरी जमींदार के घर काम पर जाने के लिए मना कर देती है और कलुआ भी अब अपनी जमीन खरीद कर उस पर खेती करने लगा था। एक दिन जमींदार सोचता है कि आखिर माजरा क्या है? ये कलुआ रातों रात इतना धनी कैसे हो गया? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल में चुड़ैल अपनी सोने की गाय को तलाश कर रही होती है। 2 दिन हो गए पूरा जंगल छाने हुए, पर मेरी सोने की गाय का कुछ पता नहीं लगा। ना जाने कौन कमबख्त मेरी चमकी को चुरा कर ले गया। वो जो कोई भी है उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर चुड़ैल हवा में उड़कर गांव की ओर जाती है और अपनी सोने की गाय चमकी को ढूंढने लग जाती है। जमींदार कलुआ के घर जाता है और चुपके से उसके घर में देखता है। अरे ये क्या? कलुआ के पास एक गाय है और वो भी सोने की। और ये क्या? गौरी इसका दूध निकाल रही है और दूध भी सोने का। अब समझ में आया कि ये कलुआ और उसकी पत्नी गौरी इतनी जल्दी इतने धनी कैसे हो गए। वही कलुआ अपने खेतों में काम कर रहा होता है कि उसकी नजर हवा में उड़ रही चुड़ैल पर पड़ती है। कलुआ चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है और भागते हुए अपने घर जाता है तो देखता है कि जमींदार इसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। अरे मालिक, आप और वो भी हमारे घर के बाहर, क्या बात है? अब मेरी समझ में आया, ये ऐसा कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया है जो तू कुछ ही दिनों में इतना पैसे वाला हो गया कि तूने खुद की जमीन खरीद ली। सच सच बता कलुआ, ये सोने की गाय कहाँ से मिली तुझे? चोरी करने वाले को कितना कठोर दंड मिलता है? अरे मालिक, ये क्या कह रहे हो आप? हमें और कठोर दंड? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए मालिक। अगर तू दंड से बचना चाहता है तो तुझे ये अपनी सोने की गाय मुझे देनी होगी, नहीं तो मैं पूरे गांव में लोगों को बता दूंगा कि तूने चोरी की है। इसीलिए अच्छा इसी में है कि तू चुपचाप अपनी गाय मुझे दे दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मालिक, बस इतनी सी बात? अरे आज से क्या, बल्कि अभी से ये गाय आपकी हुई मालिक, आपकी हुई। कलुआ की बात सुनते ही गौरी वहाँ आ जाती है और कलुआ से बोलती है, अजी ये क्या बोल रहे हो? और ये सोने की गाय इस जमींदार को काहे दे दी आपने? अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना, जो सोने की गाय जमींदार को दे दी? अरे पगली, हमने अभी अभी उस 2 मुंह वाली चुड़ैल को हवा में उड़ते हुए देखा, और हो न हो वो चुड़ैल जरूर अपनी सोने की गाय ढूंढ रही है। और अगर वो चुड़ैल हमारे पास सोने की गाय देख लेती तो हम दोनों को कच्चा चबा जाती। हाँ अजीब, फिर तो आपने बहुत अच्छा काम किया जो सोने की गाय उस जमींदार को दे दी। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए बोलती है, हो न हो इन गाँव वालों में से किसी ने मेरी गाय चुराई है, बस वो इंसान एक बार मेरे हाथ लग जाए। तभी चुड़ैल की नजर अपनी गाय पर पड़ती है। मेरी चमकी, अरे मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, जरा देखो तो तू ठीक तो है ना? चुड़ैल को देखते ही जमींदार के होश उड़ जाते हैं। अच्छा, तो वो तू है जिसने मेरी चमकी को चुराया है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे इतने दिनों से भरी धूप में अपनी गाय को ढूंढ रही हूँ, इतनी चटक धूप में घूम घूम कर मेरा तो चेहरा ही काला पड़ गया है। अरे मर गया रे, मर गया, ये गाय तो इस चुड़ैल की है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गाय को चुराए, देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, तुझे तो मैं अभी के अभी कच्चा चबा डालूंगी। ऐसे बोलते ही चुड़ैल जमींदार का गला पकड़ लेती है। अरे चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मैंने लालच में आकर ये सोने की गाय कलुआ से ले ली। आपकी गाय मैंने नहीं, कलुआ ने चुराई थी। पर चुड़ैल जमींदार की एक भी बात नहीं सुनती और जमींदार का गला दबाकर उसे मार डालती है और अपनी सोने की गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है। कलुआ और गौरी चुपके से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये 2 मुंह वाली चुड़ैल ने तो जमींदार का काम तमाम कर दिया रे। बहुत धमकी दे रहा था,
ससुरा हो गया ना काम खत्म। पर गौरी, एक बात हम कान पकड़कर जरूर बोलेंगे कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, अपनी मेहनत से कमाएंगे और खाएंगे। ममता अपने 10 साल के बेटे राजू के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। ममता बहुत ही गरीब थी और वो लोगों के घर घर जाकर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। इसी से उसका घर का खर्च चलता था। एक दिन राजू अपनी माँ ममता से बोलता है, माँ, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे भी उनके साथ स्कूल जाना है। माँ, मेरा भी स्कूल में दाखिला करा दो ना। हाँ बेटा, इस बार जो काम के पैसे मिलेंगे उनसे मैं तेरा स्कूल में दाखिला करा दूंगी। राजू, तुम घर का ध्यान रखना, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। चूल्हे में आग जलाने के लिए जरा भी लकड़ियाँ नहीं बची हैं। ऐसा बोलकर ममता जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। उसी जंगल के बीचों बीच एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल के पास अपनी 3 सोने की गाय थी। वो चुड़ैल अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए नदी के पास लाती है और बोलती है, दिन के समय कोई भी इस नदी के पास नहीं आता है, इसलिए मेरी प्यारी प्यारी गायों, तुम तीनों आराम से पानी पी लो। तब तक मैं भी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पेड़ के नीचे आराम करते हुए चुड़ैल की आंख लग जाती है। तभी ममता राजू के स्कूल में दाखिले की बात सोचते हुए जंगल में काफी अंदर तक आ जाती है। हे भगवान, मैं तो जंगल में काफी दूर आ गई हूँ, अब तो मुझे बहुत प्यास भी लगने लगी है। ममता पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है कि तभी उसकी नजर सोने की गाय पर पड़ती है। ममता आंखें मीचते हुए गाय को देखती है। अरे दैया, ये क्या? ये गाय इतनी कैसे चमचमा रही है? कहीं ये गाय सोने की तो नहीं? फिर ममता गायों के पास जाती है और उसे छू कर देखती है। अरे दैया, ये तो सचमुच में सोने की गाय है। पर ये गाय इस घने जंगल में कहाँ से आ गई? और तो और यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। फिर ममता मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं इस गाय को अपने साथ ले जाऊं तो मेरी तो बल्ले ही बल्ले। इस सोने की गाय से तो मेरी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर तो मैं अपने राजू का स्कूल में दाखिला भी करा पाऊंगी। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, मैं इस सोने की गायों को अपने साथ ले जाती हूँ। ममता गाय को अपने साथ ले जाती है। तभी गाय को देखकर राजू अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, ये इतनी सुंदर गैया कहाँ से ले आई हो? राजू गाय पर हाथ फेरता है, उसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए चारा लेकर आता है और अपने हाथों से उसे चारा खिलाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब तो ये सुनहरी हमारे साथ ही रहेगी ना? सुनहरी? अरे कौन सुनहरी? राजू हंसते हुए अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, मैंने अपनी इस गाय का नाम सुनहरी रखा है और अब से आप भी इसे सुनहरी ही बुलाना। अरे बेटा, ये गाय सोने की है, सोने की, और इसे मैं जंगल से पालने के लिए थोड़ी ना लाई हूँ। इसे तो मैं सेठ के पास जाकर बेच दूंगी और फिर हमें इसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे और फिर मैं तेरा अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा दूंगी। ऐसा बोलकर ममता सोने की गाय को सेठ के घर बेचने के लिए ले जाती है और सेठ से बोलती है, सेठ, मुझे अपनी सोने की गाय बेचनी है। अरे बड़ी ममता बहन, तुम्हारे पास ये सोने की गाय आखिर आई कहाँ से टोपी घुमा के? अरे सेठ, तुमको आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से? बड़ी ममता बहन, बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है, टोपी घुमा के। फिर सेठ गाय को चारों ओर से देखने लगता है। बड़ी ममता बहन, ये तो बिल्कुल खरा सोना है, टोपी घुमा के। इसके तो मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दूंगा। हैं? क्या बात करते हो सेठ? लाखों की गाय के बस 20,000? अरे बड़ी, एक तो ना जाने किसकी सोने की गाय चुरा लाई हो। अरे ममता बहन, अगर मैंने दरोगा जी को बता दिया तो वो तुम्हें चोरी करने के जुल्म में जेल में बंद कर देंगे। इसलिए बड़ी, ये 20,000 रुपया रखो। कहीं ऐसा ना हो कि गाय के साथ साथ तुम्हें इन पैसों से भी हाथ धोना पड़े। टोपी घुमा के। ममता गुस्से में 20,000 रुपए लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो। उस लालची सेठ ने सोने की गाय के बस 20,000 रुपए ही दिए हैं। भला इतने पैसों से क्या होगा? खैर, ये सब छोड़ो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देती हूँ। फिर ममता खाना बनाने अंदर चली जाती है। शाम हो जाती है और चुड़ैल नींद से जाग उठती है।
आज तो बहुत दिनों के बाद मजे की नींद आ गई। कब दिन से शाम हो गई पता ही नहीं चला। अरे मेरी प्यारी गाय कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुछ ही दूरी पर चुड़ैल को अपनी 2 गाय दिखाई देती है। अरे यहाँ तो बस 2 ही गाय है, मेरी तीसरी गाय कहाँ गई? फिर चुड़ैल हवा में उड़ते हुए अपनी सोने की गाय को ढूंढने लगती है। पूरा जंगल घूम लिया पर मेरी गाय कहीं नहीं दिखी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान आकर मेरी सोने की गाय चुरा ले गया हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। फिर चुड़ैल गुस्से से गांव की ओर जाती है और गांव जाकर एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है कि तभी उसे एक आदमी आता दिखाई देता है। अरे भैया, क्या आपने यहाँ कहीं सोने की गाय देखी है क्या? अरे बहन, क्या बात करती हो? भला सोने की भी कोई गाय होती है क्या? फिर चुड़ैल कुछ आगे जाती है, वहाँ उसे राजू दिखाई देता है। अरे बेटा, तुमने यहाँ आसपास कोई सोने की गाय देखी है? राजू बहुत ही उदास होकर बोलता है। उसे तो मेरी माँ सेठ को बेच आई। राजू की बात सुनकर ममता वहाँ जाती है। अरे तो तू है जिसने मेरी सोने की गाय चुराई है? फिर वो लड़की अपने डरावने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और गुस्से से बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गाय चुराए? देख अब मैं तेरा क्या करती हूँ। हे भगवान, ये लड़की तो चुड़ैल निकली, अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी। ममता डरते हुए चुड़ैल से बोलती है, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोने की गाय देखकर मुझे लालच आ गया था। मेरे बेटे ने तो मुझे बहुत कहा था कि इस गाय को हम अपने पास ही रखते हैं, पर मैं ही जाकर उस कमीने सेठ को वो गाय बेच आई और उस सेठ ने भी मेरे साथ धोखा किया। फिर ममता चुड़ैल को 20,000 रुपए दिखाते हुए उसे सारी बात बताती है। चुड़ैल फिर से लड़की का रूप ले लेती है और फिर ममता और राजू के साथ सेठ के घर जाती है। सेठ, ये लो अपने 20,000 रुपए और मुझे मेरी गाय वापस करो। सेठ हंसते हुए बोलता है, बड़ी गाय तो वापस नहीं मिलेगी, टोपी घुमा के। ओए सेठ, वो गाय मेरी है, इसलिए चुपचाप मेरी गाय मुझे वापस कर दे, नहीं तो क्या कर लोगी हैं? टोपी घुमा के। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और फिर वो लड़की अपने डरावने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? टोपी घुमा के। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ? क्यों सेठ, क्या हुआ? मुझे देखते ही हो गई ना हवा खराब, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी गाय रख ली और इन बेचारी गरीब का फायदा उठाया और इन्हें 20,000 रुपए पकड़ाकर यहाँ से भगा दिया। अरे चुड़ैल बहन, मुझे जाने दो, बड़ी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, पर मुझे जाने दो चुड़ैल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और ये लो अपनी सोने की गाय, टोपी घुमा के। अरे ममता बहन, चुड़ैल जी, ये गाय भी ले जाओ और ये 20,000 रुपए भी आप ही रख लो, पर मुझे जाने दो, है? जाने दो मुझे। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे छोड़ देती हूँ, पर फिर कभी किसी के साथ धोखा किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो क्या कहते हो तुम? हाँ, टोपी घुमाकर। गाय को देखते ही राजू बहुत खुश हो जाता है और गाय के पास जाकर उसे प्यार करने लगता है। अरे वाह, लगता है मेरी गाय राजू को बहुत पसंद करने लगी है। चुड़ैल जी, मुझे भी माफ करना, मैंने आपकी गाय चुराई। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। माँ, क्या ये चुड़ैल मेरी सुनहरी को अपने साथ ले जाएगी? हाँ बेटा, ये गाय इन्हीं की है और अब ये इसे अपने साथ ले जाएंगी। चुड़ैल को राजू के ऊपर बहुत तरस आता है और वो राजू से बोलती है, तुम मेरी गाय से बहुत प्यार करते हो, पर मैं तुम्हें अपनी ये सोने की गाय नहीं दे सकती, क्योंकि जैसे तुम्हारी माँ ने मेरी सोने की गाय चुराई थी, वैसे ही कोई तुमसे भी तुम्हारी सोने की गाय चुरा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सुनहरी नहीं दे सकती, पर तुम उदास मत हो राजू। ऐसा बोलते ही चुड़ैल अपनी शक्ति से एक आम गाय वहाँ खड़ी कर देती है। राजू, सुनहरी ना सही, पर ये गाय मैं तुम्हें दे सकती हूँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि सुनहरी की तरह ही तुम इस गाय का भी ध्यान रखोगे। राजू गाय को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर चुड़ैल अपनी सोने की गाय को लेकर जंगल में वापस चली जाती है। राजू और ममता गाय को बहुत प्यार से रखते हैं। तीनों ही साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।